हाँ जी, तो ऐसा है कि पहले तो आप डिस्क्लेमर देख लो, समय जो है खराब चल रहा है, तो किसी पे भी गाज गिर सकती है। खैर हम तो भैया अपना शेयर करेंगे, तो चलो जी पढ़ते रहना आप ये। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये था कि मैंने जस्ट अभी एक पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। और ये वीडियो है कि हमने आज कुछ प्रॉफिट किया है। रुकिए मैं धन के सीधे अकाउंट पे जाता हूँ। ये देखिए ये प्रॉफिट है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा करीब 12,900 रुपए का आज ये प्रॉफिट हुआ। अब ये हुआ कैसे, ये मैं पूरी कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे साथ साथ आप भी थोड़ा सा लाभ उठाइए, सीखिए। तो ये है कहानी। अब आप समझो कि मार्केट अभी है नियर नीचे के उसमें ट्रेंड में, नीचे जा रहा है मार्केट। ये तो आपको पता ही है ट्रेंड। अब हम मूविंग एवरेजेस को थोड़ा स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, टू एनालाइज कि मार्केट कहाँ रहने वाला है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि मार्केट जब यहाँ से गया और उसने एक हाई लगाया, हाई मतलब ये हमारी पहले से मार्क था सपोर्ट की रेंज। सपोर्ट आपको देखना है तो आप ये ऐसे देखो, मैं सब कुछ हटा देता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाएगा। और देखो पहले से ये सपोर्ट हमारा मार्क्ड है 175, और इसने बहुत जगह सपोर्ट लिया है। ठीक। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो हम उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, और आपको अगर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई, तो वो अलग बता देंगे। खैर फिलहाल आपको समझना ये है कि हमने ये सपोर्ट मार्क किया था और नीचे मार्क किया था रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। ये रेजिस्टेंस हमने देखा था मूविंग एवरेज से। अब आपको बताऊं मैं कि मूविंग एवरेज को हम दोबारा खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया। आज की ट्रेड हमने प्लान कैसे करी थी मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही सिंपल था हिसाब किताब। हमारा पहले से ही आज का प्लान सेट था कि वो तो रात में हमने देख लिया था गैप अप खुलेगा गैप डाउन, इंटरनेशनल मार्केट सारे के सारे ऊपर थे। और गिफ्ट निफ्टी जो है मॉर्निंग में हमने देखा कि करीब 0.85% ऊपर है, तो अपना मार्केट भी 0.5 और 0.85 के बीच में कहीं ओपन होगा। तो 0.69% ऊपर ये ओपन हुआ। ठीक है। और उसके बाद ये भागा ऊपर की तरफ। तो जब ये भागा है तो हमारा एक फ्यूचर्स का पोजीशन पहले से बना हुआ था, क्योंकि हमें लग रहा था कि खुलेगा, और हमने वो ले लिया था। खैर हम कहानी आपको बता रहे हैं हमने सौदा कहाँ पे लिया। तो इसने जो ये 5 मिनट में ऊपर से रेजिस्टेंस लिया और ये दूसरी रेड कैंडल बनाई। ठीक। यहाँ पे हमने ऑर्डर लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, सीधा आपको बता रहे हैं। स्टॉप लॉस हमने पहले डिफाइन कर लिया। अब हमने फ्यूचर्स लिया था नवंबर का, तो उसमें स्पॉट पे हमने देख लिया और वहां के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया। स्टॉप लॉस करीब आया था 40 पॉइंट का, और प्रॉफिट हमने लगाया था 50 पॉइंट का। तो आप ये समझो कि 2,500 रुपए का हमने लॉस लगाया था, उस हिसाब से 3,000 रुपए का हमने प्रॉफिट लगाया था। ये प्रॉफिट जो हमारा टोटल आया है, ये टोटल प्रॉफिट जो है हमें एक सौदा और भी था हमने ले रखा था कल का गैप अप पे, तो वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। वो खैर वो एडवांस स्ट्रेटेजी है, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ प्राइस एक्शन पे जो कि एकदम श्योर शॉट आपको दिख रहा है कि यहाँ होने वाला है, तो उसमें हमने ये स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे ऑर्डर ले लिया और उसको दिया छोड़। 50 पॉइंट का हमने वो लगा। अब हमारा तो चूंकि रेंज डिफाइंड है, आज एक्सपायरी भी, तो हमने कहा कि भाई ये यहाँ तक जाएगा। अब ये आप देखो कि आप ये जो 100 EM है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी रेंज कैसे मार्क होती है मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस जाके देख लेना, उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और रेंज डिफाइन करने के लिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कम देखता हूँ, ईएमएस ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि वो डायनेमिक रहते हैं। डायनेमिक में आपको रेंज आपकी बदलती रहती है। तो अगर मैं रेंज मुझे सेटअप करनी होती है किसी की भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 200 EM पकड़ता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम का। आप ये देखो, ये 200 EM यहाँ पे है, इसका 200 EM यहाँ पे हुआ। पहला यहाँ से यहाँ तक की पहली रेंज बनी, फिर 15 मिनट का 200 EM यहाँ पे है। तो 5 का 200 EM ये हुआ और 15 का 200 EM यहाँ हुआ। इसी हिसाब से मैंने ये बॉक्स बनाया था। ठीक है, 200 को लेके और 50 को लेके। तो आप देखो मार्केट वहीं पे ही टहल रहा है। ये पिछली वीडियो में बनाया था मैंने, इससे भी 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले वीडियो बनाई। हमने सौदा कहाँ काटा, हमने सेफ साइज सौदा काटा यहाँ पे। ये पहला रेजिस्टेंस था जहां पे लग रहा था मार्केट 100% आएगा ही आएगा। तो हम
आपको कभी भी लेना है तो बहुत ग्रीडी नहीं होना है, आपको ना बीच के 40% 50% कोई टारगेट करना है, उसी को पकड़ना है। तो हमारा वो सौदा वहां से वहां तक कट गया। अब कट गया, उसके बाद ये मार्केट ने यहाँ बॉटम बनाया, यहाँ देखिए डोजी बनाई, और डोजी बना के अब ये ऊपर जा रहा है, और ये इसी रेंज में आज एक्सपायर कर जाएगा। ठीक। ये बहुत जरूरी है, अगर ये इस रेंज में एक्सपायर करेगा तो आप समझो कि ऊपर की जर्नी स्टार्ट होने की जो एक आस लगाए हम लोग बैठे हैं, वो उसको एक मजबूती मिल जाएगी। ये होगा क्या कि आप अगर सारे ईएमएस को देखो, ये सारे ईएमएस यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू करेंगे। मैं सारे बना देता हूँ, सारे ईएमएस यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू करेंगे। 5 मिनट में सारे ईएमएस का 200 ईएमए के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, 10 मिनट में भी इसको ऊपर आना बहुत जरूरी है, और 15 मिनट में भी इसको ऊपर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये आवरली 200 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये बुलिश नहीं होगा, और जब तक 15 मिनट के 200 ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये आपका बुलिश होने का सिग्नल नहीं देगा। तो अब एकदम से तो जाएगा नहीं, पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था 2 से 3 दिन का मिनिमम वक्त इसको लगेगा ये करने में, कि भाई ईएमएस एवरेज होते हैं, एवरेज को घसीटने में लगता है समय। तो आप समझो कि ये 2-3 दिन इसी जोन में मार्केट अगर टहला, अगर कोई वॉर की न्यूज और तगड़ी नहीं आ गई और इंटरनेशनल मार्केट्स ने बहुत ज्यादा आपको नीचे का वो नहीं दिखलाया, तो ये इसको 3 दिन यहाँ पे काटने बहुत जरूरी है, क्रूशियल 3 दिन है। अगर ये 3 दिन इस रेंज में काट देता है तो आप समझिए फिर ये भागेगा, फिर ये ऊपर भागेगा। और अगर 3 दिन ये नहीं काट पाता, मान लीजिए कल ही गैप डाउन खुल जाता है और फिर नीचे आ जाता है, तो आप फिर खतरे में है, ये मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक, तो ये मोटा मोटा मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने ऑर्डर कैसे लिया, ऑर्डर आप प्लान कैसे कर सकते हो। प्लानिंग के में ना, एक किसी भी ऑर्डर को प्लानिंग करने में आपको 2-3 चीजों का बड़ा ख्याल रखना होता है। सबसे प्राइम तो आपका प्राइस एक्शन है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, वो पता करना तो बहुत आसान है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गैप अप गैप डाउन आपको रात में ही पता चल जाता है, या मार्केट खुलने से पहले ही पता चल जाता है कि गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा। उससे क्या है, आप अपनी प्लानिंग कर लेते हो। अब क्या है, गैप अप खुलता है तो आपको पता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद अगर रेजिस्टेंस सिर्फ नीचे जाएगा तो कहाँ पे सपोर्ट है। उन दोनों के बीच में आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता, ऊपर नीचे होता है। तो उसके बीच में आप ट्रेड प्लान करोगे, और अगर मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप प्लान कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और आपको टारगेट अच्छे मिल जाते हैं। बस यही एक मेन फंडा है मार्केट का। तो बस यही है, ज्ञान बांट रहे हैं हम। लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा, हम और ज्ञान बांटेंगे। और कुछ लोगों को अगर चाहिए कि इंग्लिश में बना दें तो इंग्लिश में भी बनाएंगे। ठीक है, बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो बाद में कर लीजिएगा, हम तो ये लगे रहेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, धन्यवाद।